हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने एक तरफ से रीड हो सकती है। मुझसे कोई गलती हो जाए माफ़ कर देना, पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं। मैं एक्चुअल में थोड़ा-सा, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कुछ नया ट्राई करो, अपनी लाइफ में कुछ नया करो, तो मैं ऐसी ऐसी रीडिंग कर रही हूँ आज। आई थिंक 2023 में मैंने एक रीडिंग बनाई थी, उसके बाद मैं आज ये रीडिंग बना रही हूँ बाय फेस वाली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट करूँ, मेरा मन है कुछ नया ट्राई करने का, तो क्यों ना मुझसे ही शुरुआत की जाए, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी लाइफ में कुछ नया करो, कुछ नया ट्राई करो। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। मेरा मन है कि मैं दोनों के लिए कार्ड्स पुल करूं, तो यू वर्सेस देम पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पर्सन के लिए कार्ड देते हैं। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान की एनर्जीज में अभी आपके लिए। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड लिटरली मुझे बताता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बारे में सोचे। वो अभी बहुत ज़्यादा अ, किसी के बारे में भी, चाहे लाइफ में कोई भी हो, ये नहीं कहूँगी कि आपके बारे में, लाइफ में कोई भी हो, किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि उसको लगता है कि हर कोई छोड़ के चला जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि जहाँ देखो वहाँ पर आजकल यही है कि जो आता है लाइफ में वो चला जाता है, जो लाइफ में प्रॉमिस करता है वही चला जाता है लाइफ से। तो उसको ये है कि भाई मुझे ना छोड़ना ही है सबको, और मुझे अपने आप को चूज़ करना है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी वो आपको कमिट कैसे करे, क्योंकि हो सकता है उसके कुछ ट्रॉमास हैं, उसकी लाइफ में कुछ रहा है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ उसको कमिटमेंट्स है, फोबिया है, डर लगता है। उसको ये लगता है कि अगर हर कोई छोड़ के गया हुआ है, हर कोई छोड़ जाता है आज के टाइम में, जो है ना, लोग समझते नहीं हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो उसको ये है कि मैं पता नहीं कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ, मुझे अभी कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे इस इंसान को अभी ऑब्जर्व करना चाहिए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मुझे एवरीवन कमिट लीव से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके लिए भी लग रहा है कि भई आप छोड़ के चले गए उस इंसान को, और आप उस इंसान के साथ नहीं हो, और उसको ये लग रहा है कि नहीं, आप भी वैसे ही निकले जैसे दुनिया निकली है। देख लो, यहाँ पर आपके पर्सन को अभी आपके अंदर ये लग रहा है कि आपने गलत किया है, आप उस इंसान को छोड़कर भाग गए हो, और आपने उस इंसान को किसी तरीके का कोई क्लोजर नहीं दिया है। आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। मैं फिर से हाथ जोड़ दूँ एक बार कि मैं पहली बार रीडिंग बना रही हूँ भाई, तो मुझसे अगर ना बने ढंग से तो थोड़ा इग्नोर कर लेना, तो सुन लेना, आज देखना मत, ठीक है, सुन लेना रीडिंग को। आप क्या फील कर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फील कर रहे हैं आप लोग। क्यों 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फील कर रहे हैं? मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब आपके लिए आपके बस की नहीं है अभी। अब आपको लग रहा है बस खत्म करो इसको, बहुत ज़्यादा ये खींचता चला जा रहा है, ये और टॉक्सिक होता चला जा रहा है आपके लिए, और ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा जो है ना पेनफुल लग रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लगता है कि कभी कुछ होगा भी इस एनर्जी में या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी है। आप खुद को लेकर ही ना बहुत 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 हद तक ना आपको ये लग रहा है कि इतना कर लिया इस इंसान के लिए, इतनी चीज़ें इस इंसान के लिए मैंने सोची थी, की थी, इतने सेक्रीफाइसेस करे थे, दुनिया को छोड़ छोड़ कर मैं इसके पीछे भागी हूँ, इसके पीछे भागा हूँ, मैंने सबको एक साइड करके इस इंसान को पूछा है, इस इंसान को प्रायोरिटाइज किया है। बट अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ये लगता है कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी किसी भी तरीके की अच्छाई पर है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ ना क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी में ये भी है कि आप अपने अपने आप को बहुत 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 हद तक, मतलब कहते हैं ना, जैसे हर किसी के लिए आपने बहुत अपने आप को रौंद दिया है, अपने आप को रौंद दिया है, आपने सब कुछ कर लिया हर किसी के लिए। अब आपको ये लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ नहीं करना है, कि जितना मैं करता हूँ लोगों के लिए, उतना मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है। मैं ही हर बार जो है ना पेनफुल एनर्जी में रह जाता हूँ। मुझे सैड सॉन्ग सुनते हुए नज़र आ रहे हो। कौन सैड सॉन्ग सुन रहा है? कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, कोई किसी को कोई सैड सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के लिए भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया नहीं खत्म हो रही है अगर ये इंसान नहीं है तो। कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनेगा, ठीक है। हाँ, पर ये ज़रूर है, आप कहीं न कहीं अभी इस पर्सन को लेकर बहुत हद तक कोशिश यही कर रहे हो कि किस इसको मुझे समझना है नहीं, इसको मैं जितना मर्ज़ी इसके लिए कर लूँ, इसको क्रिटिसाइज़ ही करना है, और मुझे अब इस टॉक्सिक एनर्जी को और बहुत ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना है, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, देयर एनर्जीज़ फॉर यू। पर्सन ऑन योर माइंड,
वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल इज लाइक, आप ये मान के चलो कि अभी पर्सन एक पॉज एनर्जी में है। देख लेते हैं क्यों है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फियर ऑफ चीटिंग, यस, पॉज एनर्जी में है। आपके पर्सन एक पॉज एनर्जी में है कि मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, मुझे वेट कर लेना चाहिए। क्या मुझे उस इंसान के लिए अभी अगर लगता है कि कमिटमेंट नहीं देनी है तो क्या मुझे उस इंसान के लिए कहीं थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये भी वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है कि ये भी वैसी हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे वेट कर लेना चाहिए। तो ऐसा है कि फियर ऑफ चीटिंग में मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, फियर ऑफ चीटिंग में मुझसे तो ज़्यादा जो है ना, फियर ऑफ चीटिंग में मैं इस इंसान को तो नहीं जो है ना छोड़कर भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, या मैं इस पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको तो नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी है। तो इसके इसलिए आपके पर्सन जो है थोड़ा सा पॉज लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको पॉज लेना ज़्यादा सही है। और मुझे यहाँ पर फियर ऑफ चीटिंग से ये भी नजर आता है कि आपके पर्सन को बहुत सेफ चलना है, बहुत सेफ। उनको ये डर है कि 1% भी अगर उनके साथ कुछ हो गया ना तो उनका शायद जो ट्रॉमा है ना वो वापस से ट्रिगर हो जाने वाला है, वापस से चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा उनके लिए वर्स्ट हो जाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम नहीं है, आपके पर्सन को आपके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको किसी तरीके का फोबिया ट्रॉमा है जहाँ पर हो सकता है उसके साथ कोई चीटिंग हुई हुई है, हो सकता है क्योंकि पहला कार्ड भी आया एवरीवन लीव्स, दूसरा कार्ड भी आया फियर ऑफ चीटिंग, तो उसके साथ कुछ हुआ हुआ है जिस चीज़ को वो मुझे लगता है कि अभी तक हील ही नहीं कर पाए हैं। और अगर हील नहीं कर पाए हैं तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है, अब इसको हीलिंग का टाइम चाहिए होगा। और मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि हो सकता है ये देखो, ये उसको भी हो सकता है उसको ये लगता हो कि आपके अंदर वो चीटिंग का एनर्जी है, आप बहुत सेफ चलना चाहते हो, आप सबके सामने इस रिश्ते को नहीं लेकर आना चाहते हो, आप जब से रिश्ता निभा रहे हो आप तब से छुप छुप के रिश्ता निभा रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, लेट्स चेक योर साइड। आप क्या अभी इस समय इस इंसान के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में। वी हैव द डेविल कार्ड, यस, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके अंदर वो पैशन नहीं है या वो फीलिंग्स नहीं है या आप उस इंसान को लेकर ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं करते हो, नहीं, आप अटैचमेंट फील करते होगे, आप कंट्रोल फील करते हो, बट आपके अंदर ये फियर है, फियर है कि हर समय मैंने ही किया है, हर बार मैंने ही ठीक करी है, हर बार मैंने ही निभाया है, मैंने इस रिश्ते को निभाने के लिए, मैंने कहा ना अपने आप को रौंद दिया, तो मैंने ही इस रिश्ते को निभाया, मैंने ही इस रिश्ते को निभाने की सारी जिम्मेदारियां निभाई सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस इंसान का क्या, इस इंसान का क्या इस इंसान को प्यार नहीं है, क्या इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ की समझ नहीं है, क्या इसको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, क्या इस इंसान के दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है कि हाँ सिर्फ प्यार प्यार कुछ नहीं है, पैसा पेंटिकल और रिलेशनशिप से ज़्यादा जो है सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि सिर्फ सिर्फ मैं ही क्यों सोचूं, क्यों नहीं मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, क्यों मैं सिर्फ प्यार के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्यों मैं सिर्फ प्यार 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 सोचकर खुद को अपने आप को चीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये एनर्जी आपके अंदर है। आपको ये लगता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि सिर्फ प्यार सब कुछ ठीक नहीं करेगा, सिर्फ इमोशन सब कुछ ठीक नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि दुनिया में प्यार बहुत है, सो सबको प्यार करो, माफ़ करो, लाइफ में आगे वो टाइम अलग था डार्लिंग, ये टाइम अलग है। तो अभी आपके दिमाग में ये है कि मुझे सिर्फ प्यार सब समझ कर या प्यार सोच कर नहीं चलना है, सिर्फ प्यार के चक्कर में मुझे इस इंसान के ना चुंगल में नहीं पड़े रहना है, मुझे अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, तो सिर्फ मुझे अब इंडिपेंडेंसी पे ध्यान देना है। आपके अंदर ये एनर्जी भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं हो रहे हो, कंट्रोल आपको किया जाता है, इस इंसान की तरफ से भी आपको बहुत कंट्रोल किया जाता है। हो सकता है अभी भी आप बहुत पुरानी जो यादें हैं उनमें अभी भी छुपे हुए हो, अभी भी दबे हुए हो, आपको बहुत मुश्किल से उसमें से निकलने को मिलता है, बट आप निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो फियर है कि सिर्फ इसके लिए सोचते हुए और सिर्फ इसके लिए करते हुए लाइफ कट जाएगी तो मेरा क्या होगा। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। आपको कुछ लोगों को ना बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि देखो यहाँ पर इस इंसान के फेस से आपको लग रहा होगा कि कितना टेंस्ड सी एनर्जी है, बट यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर कैपेबल, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आपको अपने पे ये डाउट भी होता है कि क्या मैं सिर्फ इसी काम के लिए बैठा हूँ या सिर्फ मुझे यही करते रहना है या लाइफ में कुछ ग्रोथ भी करनी है। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि पर्सन ऐसे हैं कि उनको प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए, उसको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए। ये एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एंड नाउ योर पर्सन टर्न। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, पर्सन की एनर्जीज क्या है। अगर ये रीडिंग मुझे लगा ना कि सही ऐसे जा रही है
तो मैं फिर सेटअप भी करूँगी उस तरीके का, ताकि मैं ऐसी रीडिंग लेकर आ पाऊँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना पर्सन ऑन योर माइंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसे रीडिंग करनी चाहिए ताकि आपके साथ मेरा भी एक बॉन्ड बने ना, एक आई कांटेक्ट हो, पता लगे हाँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं हाथों से तो ऐसे करके बहुत समझाती थी आपको, ये ऐसे करो वैसे करो, बट अब मुझे लगता है मुझे बाई फेस भी आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए इस समय पर क्या है। द सन कार्ड, द सन कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। द सन कार्ड क्यों है यहाँ यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। फीलिंग अनलव्ड, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरे तरीके से कोशिश पूरी कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपने उनको ना वो प्यार दिया है जो शायद दूसरों से नहीं मिला है। जैसे मैंने ट्रॉमा की बात करी कि उसके अंदर वो ट्रॉमा है, आपने उसको वो प्यार दिया है जो दूसरों से नहीं मिला है, आपने उसको वो केयर वो सपोर्ट दिया है जो दूसरों से नहीं मिला है। हर कोई उसको नहीं सपोर्ट करता है, और सिर्फ आपने आपने नहीं, देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, मतलब कि कुछ कुछ आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली ने उसको वो प्यार दिया है जो शायद सबसे नहीं मिला है उस इंसान को। हो सकता है उसके पेरेंट्स नहीं है, हो सकता है उसकी मदर नहीं है, हो सकता है उसके फादर नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसा है लाइफ में जो शायद कमी रह गई है, जहाँ पर उसको लगा कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है यार। बट येस, वो होपफुल होना शुरू हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो गए हैं, क्योंकि ये नहीं भूल सकते हम, होए नहीं है पूरे तरीके से, बट वो कोशिश कर रहे हैं अपने ट्रॉमा को, अपने अपने अंदर के वो फियर को, अपने अंदर के वो कितना वो एक लो एनर्जी को खत्म करने की। आई थिंक सुबह भी आया था कि बहुत लो एनर्जी में थे, कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो उस लो एनर्जी से बाहर आए, ठीक है। मुझे यहाँ एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप इस इंसान को इस इंसान के प्यार को बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को जो है ना बहुत हद तक पहले से चेंज कर लिया है। आप जितना इस इंसान को लेकर आप कहते हैं ना कि डिपेंडेंसी इसको शो करते थे, अब वो डिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और आपके पर्सन को लगता है कि यार वो भी डिजर्व करते हैं लाइफ में प्यार, वो भी डिजर्व करते हैं लाइफ में केयर, और जो केयर जो प्यार उसको आपसे मिल भी रहा है, उसको ये लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 लोग हैं, दोनों लोगों में कोई ना कोई कमियां हैं, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर कमियों पर ध्यान देते हैं, बट उसको लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान लेकर रखते हैं, थोड़ा सा जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उस पर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है, पर उसके लिए वो समय ले रहे हैं, ये मैं बता दूं, उसके लिए वो समय ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी जा रहे हैं आपके पास मिलने के लिए, या वो अभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गए, नहीं, उसके लिए वो पूरा समय ले रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट एनर्जी है। तो होता है ना कई बार कि नाइट में बैठकर हम लेटे लेटे हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक मोर। आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके क्या एनर्जीज हैं इस समय अपने पार्टनर के लिए। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, ओके। व्हाई 7 ऑफ कप्स यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स। मेरे को ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस है यार, आपके पास ऑप्शंस है। आपको लोग पसंद करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, बट आपने इस इंसान के चक्कर में ना अपनी पूरी की पूरी लाइफ ऐसे एक, मैं सुबह की रीडिंग में बता रही थी ना कि एक स्क्वायर में बंद किया हुआ आपके पर्सन ने अपने दिमाग को, बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पुराना ही सोचते रहते हैं, डब्बे में बंद कर रखा है। ऐसे ही आपने भी, आपके इतने सूटर्स हैं, आपको इतने लोग पसंद करते हैं, बट आपने अपने आप को सिर्फ इसी के अराउंड जो है ना दुनिया बना रखी है आपने। आपको हो सकता है बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बट शायद आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पहले वाला पर्सन जो है उसकी उसकी जैसा तो नहीं निकलेगा ये दूसरा पर्सन भी। और कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि ये सब मोह माया है यार, काम कर ले, अपने काम में व्यस्त हो जा, अपने आप को जो है ना इतना व्यस्त कर ले, इतना ज़्यादा अपने आप को काम में जो है ना अपने गोल्स में अपने आप को ले जा, इतना ज़्यादा तू फोकस हो जा अपने काम में कि तुझे उसकी याद ही ना आए। कुछ लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे टू मच वर्क भी आ रहा है, टू मच वर्क भी आ रहा है। आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो कि ये जितने भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, जितने भी प्रपोजल आ रहे हैं, जितने भी आपके लिए जो है ना जो भी सूटर्स आपकी तरफ आ रहे हैं ना, आपको ये लगता है कि यार जो इसने किया है ना वो ही ये सब करने वाले हैं, इससे अच्छा है कि अपने आप को वर्क में इंडल्ज करते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, अपने काम में ध्यान देते हैं, अपने आप को इतना कुछ ला कर देते हैं लाइफ में ताकि किसी की कमी ना महसूस हो, ठीक है ना। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर।
कई बार आपको लगता है कि ये इंसान जो है हर चीज़ कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, इसके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, ये घूम रहा है, ये थर्ड पर्सन के साथ है, इसको देखो तो ये मूवीज़ देख रहा है, इसको देखो तो ये जो है ना लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ये अपनी हॉबीज़ को जो है परस्यू कर रहा है, ये अपने पैशंस को परस्यू कर रहा है, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये मेरे लिए बहाने लगा रहा है, लगा रही है। ये एनर्जी है आपके मन में अभी। ये अभी ये एनर्जी दिख रही है मुझे। फू, चलो देखते हैं पर्सन और क्या आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए अभी इस समय पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जस्ट अ सेकेंड। कार्ड देखो क्या गिरा, हैंगमैन। ओके, झुकना नहीं है इस इंसान को, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ क्योंकि मुझे ये कार्ड उठाने के लिए झुकना पड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को झुकना नहीं है, कुछ ऐसा है ये। मतलब हैंग्ड मैन इज लाइक कि जैसे पर्सपेक्टिव चेंज ही नहीं करना है किसी के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ी सी ऐसी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए, इसको लग रहा है आपको नहीं झुकना है, आप पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हो, आपको जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है वही बना हुआ है। ये ऊर्जा यहाँ नजर है, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। लूजिंग योर सेल्फ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जितनी बार आपकी तरफ आते हैं, जितनी बार आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, जितनी बार चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार वो अपने आप को लूज़ कर रहे हैं, अपनी सेल्फ को लूज़ कर रहे हैं। आप उनको अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो, आपके आसपास के लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो जैसे धीरे धीरे अपने आप को लूज़ करते चले जा रहे हैं। उनको वो ट्रस्ट, वो जो अपने आप को लेकर जो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस होता है, वो खत्म होता चला जा रहा है, डे बाय डे उन्हें ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको लेकर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी बताया कि उसको आपको लेकर ये लग रहा है कि आपसे वो अपना, मतलब जब भी वो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो अपना जो है सेल्फ लूज करते हैं, क्योंकि उनको आपके सामने आकर बात करनी पड़ती है, उनको आपके सामने सवाल जवाब करने पड़ते हैं, उनको आपको अपना अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है ना। क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया। तो उसको लग रहा है कि मैं जितनी बार समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, इस इंसान को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लूज कर रहा हूँ सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, लोगों को प्लीज करने के लिए। तभी ये हो सकता है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कुछ ना कहकर, आपसे आपके पास बार बार ना आकर पहले अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काम कर ले, क्योंकि उनको लग रहा है उन्होंने सबको मनाने के चक्कर में, जितने भी लोग उसको छोड़कर गए, देखो ये, देखो ये कार्ड, जितने भी लोग उसको छोड़कर गए, सबको मनाने के चक्कर में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के चक्कर में, अपना बचपन से लेकर अब तक का ट्रॉमा संभालने के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। तो उनको लग रहा है कि नहीं, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना चाहिए, और उनको अभी आपको भी समय देना चाहिए। जैसे वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से कह रही थी ना मैं, कि वो अभी थोड़ा थोड़ा भी उनको लग रहा है, उनको अभी आपको कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो वो अभी अपना टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, और मुझे स्पिरिट गाइड्स इतने सारे मैसेज क्यों दे रहे हैं, बट अब आप देख लेना ये ऐसे क्यों आ रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। अब आपको सुनना है, आपको समझनी है रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से मेरी जो है ना स्पीच आज चल रही है, मुझे खुद को भी फील हो रहा है, बट मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे सारी चीज़ें धुंधली हो रही हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग देयर टाइम, ओके। ना योर एनर्जी, आप क्या अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में एनर्जीज में क्या चल रहा है अपने पर्सन के लिए। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड इज लाइक यू आर लाइक पॉज एनर्जी, पॉज लेते हैं, शांत रहते हैं, किसी की कुछ नहीं सुननी है, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को ज़्यादा चेज नहीं करना है। ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है टेम्परेंस कार्ड से। इसको क्लैरिफाई करते हैं, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, टेम्परेंस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। हार्ड टू गेट, आपको लग रहा है ये इतना इतना मुश्किल काम है भाई, इसको रोज रोज संभालना, इसको, इस इंसान को रोज रोज जो है अपने बारे में समझाना, इस इंसान को एक तो ये भी ना कि सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, हो सकता है इसके आसपास के लोग भी हैं। टेम्परेंस कार्ड से कोई बड़े भी हैं, मतलब देखो इस कार्ड में भी आप देखो ध्यान से तो बड़े, किसी बड़े की इमेज दिखाई गई है ना। इस कार्ड में भी जो है ना जो टेम्परेंस भी है, इसमें भी जो है ना आर्कएंजल माइकल आ जाते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं
थोड़ा गुरु मेंटोर इनकी आ जाती है एनर्जी। तो आपको लगता है कि यार चीज़ें संभालनी मुश्किल है। एक तो पहले तो इसी के साथ चीज़ें ठीक करने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से इसके आस-पास भी कुछ लोग हैं जिनको सब कुछ समझाना पड़ता है या बताना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि यार तू अपने को चिल कर, तू अपने को चिल कर, तू इसको ज़्यादा मत समझा, इसको इसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी मत वेस्ट कर। ऐसा कर कि चीज़ें अगर तेरे को लगती है ना हार्ड हो रही हैं, प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, तो इससे इससे अच्छा है थोड़ा पॉज़ ले ले। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आप को थोड़ा पॉज़ लेकर जाओ, थोड़ा पॉज़ एनर्जी में लेकर जाओ, ठीक है? उल्टा आपको ये लग रहा है मैंने इतना कुछ कर लिया है ना, उसके चक्कर में मेरी लाइफ के करियर में, एजुकेशन में, अपनी लाइफ के गोल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इससे अच्छा है कि मैं अपना ध्यान उस तरफ ले जाऊँ, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड हो गया। आर्कएंजल माइकल जो है स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो आपको लग रहा है इतना अगर मैं इस इंसान पर जितना मैंने इस पे टाइम वेस्ट किया ना, अगर मैं इतना अपने करियर पर, अपने गोल्स पे टाइम लगा लेता या लगा लेती ना, तो मेरे पास आज बहुत अच्छी जॉब होती, बहुत अच्छा मेरे पास पैसा होता। ये चीज़ें आप सोचते हुए नजर आ रहे हो। बट टेम्परेंस कार्ड से मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग हैं जिनका खुद का टेम्पर बहुत हाई रहता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो आप लोग, तो अपने ऊपर काम कर रहे हो आप, ठीक है? चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या हैं आपके लिए मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? यहाँ कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आपने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है। आपने योगा क्लासेस स्टार्ट करी हैं, कुछ लोगों ने पिलाटेस स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश ये करी है कि भाई अब आप अपने आप पर काम करते हैं। और ये चीज़ आप इसलिए कर रहे हो ताकि इस इंसान को समझ में आए कि जो वेली चीज़ ऐसी मिल गई ना तुझे, तुझे पता चलना चाहिए कि तेरे को क्या मतलब होता है ना कि अच्छा मतलब किसी भी चीज़ को ईजिली जब चीज़ें मिल जाती हैं किसी इंसान को, तो वो उसकी कदर नहीं करता है। तो आप चाहते हो कि ये मेरी कदर करे, इसको पता लगे इसने क्या खोया है। वेल डन। चलो अब देखते हैं। आज ना मैं थोड़ा ऐसा रीडिंग कर रही हूँ जैसे मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स कर देती हूँ। इनसेपरेबल, आर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। लो, आपसे सेपरेट नहीं हो सकते, हो नहीं पा रहे हैं आपसे सेपरेट। ये इंसान कोशिश करता है लाइफ में नए चैप्टर में जाने की, पर इससे नहीं जाया जा रहा। ये हर किसी में आपको ही ढूंढता रहता है। इस इंसान को लगता है कि मैं एक्साइटमेंट में किसी और के पास जाता हूँ या जाती हूँ, मैं किसी और से मिलता हूँ या मिलती हूँ, बट हो नहीं पाता वो सब कुछ। वो सारी चीज़ें कहते हैं ना, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती सामने वाले के लिए, या वो ट्रस्ट नहीं आ पाता है सामने वाले के लिए, या वो एक्साइटमेंट ही फील नहीं होती सामने वाले के लिए, ठीक है? देन वी हैव द मिस्टेक्स कार्ड। मिस्टेक्स पे यहाँ पर ये है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ओके, बिकॉज उस इंसान को मैंने कहा ना, उस इंसान को किसी के साथ वो टाइम, वो केमिस्ट्री, वो पैशन फील ही नहीं होता, नहीं होता उसको। उसको लगता है कि यार गलती कर दी, यार बहुत बड़ी गलती कर दी इस इंसान को खोकर, ठीक है? कई मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया, और हो सकता है इस इंसान ने किसी तरीके की कोई गलती भी कर दी है। मैं बहुत खुल के तो नहीं बता सकती, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। कुछ मतलब आपको अपना टाइम नहीं दिया, या आपकी बात को सुना ही नहीं, कुछ ऐसा है यहाँ। सुने को अनसुना कर दिया, ऐसा कुछ है यहाँ। परेशान है आपके पर्सन। डे ड्रीमिंग, सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ नेम इनिशियल्स में लेकर नहीं आई हूँ, तो इससे अच्छा है कि आज नेम इनिशियल हम ना लें। हाँ, मैं राशियाँ बता दूंगी, नंबर्स बता दूंगी, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? मैं बस अचानक ही बैठ गई कि मुझे लगा कि चलो यार बनाते हैं एक रीडिंग, ठीक है? चलो देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, we have the 3 of wands, and we have the page of cups। विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप लोग बातचीत करेंगे। ये डिस्टेंस से ही होगी बातचीत, ऐसा नहीं होगा आपसे मिलने आएंगे, डिस्टेंस से ही बातचीत होगी। आपके पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करें, बट ये बहुत ओपन अप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत इनसिक्योरिटी से, गार्डेड एनर्जी से, है ना, थोड़ा सा सहमा हुआ, डरा हुआ इंसान, जो बात करने में थोड़ा सोच रहा है मैं कैसे इसको अप्रोच करूँ, इस इंसान को कैसे अप्रोच करूँ, क्योंकि ये इस इंसान के ये वाली एनर्जी है ना, देखो इस इंसान के साथ मैंने ये सब किया है, मैं इससे भागा हूँ, तो मैं इसको अब कैसे अप्रोच करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा डरा सा एनर्जी हो सकता है। ओके, लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स
एंड वी हैव द एम्परर कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते में भी अपनी पकड़ जमा रहे हैं, मतलब कि अपनी अथॉरिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली पैसा ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ज़्यादा अपनी ईगो, ज़्यादा अपना एज का वो होता है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ तुमसे, मुझे ज़्यादा पता है। कोई कंट्रोल कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये एनर्जी है जिसकी वजह से सामने वाला परेशान है, जिसकी वजह से सामने वाला परेशान है, ठीक है। लिटरली ये देखो, आप खुद देखो कितना परेशान है, सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है वो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपकी पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। दे आर लाइक कि उनको कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। क्या डिसीजन? दे हेरोफेंट, उनको किसी प्रोफेशनल को ऐड करना पड़ सकता है, उनको कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, और उनको ये डिसीजन इसलिए बनाना पड़ सकता है क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा जो इनकी इमेज है वहाँ गड़बड़ाहट सी आ रही है भाई, ठीक है। थोड़ा इमेज बचाने के चक्कर में भी कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि ओल्ड वाइब मुझे एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है। पार्टनर की फैमिली का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पार्टनर की फैमिली का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो प्लान, देखो प्लान, ये देखो, ये देखो प्लान, ये देखो हेरोफेंट। मतलब कि कुछ ना कुछ कहीं से सुनने को मिला है, समझने को मिला है, ये करो, तो ऐसा कुछ ये प्लान कुछ ना कुछ पेपर, कुछ कुछ अपनी तरफ से कुछ मैसेज कोई आपको मतलब कुछ भेजेंगे या कुछ आपकी तरफ आएगा। देखो सी द नाइट ऑफ कप्स, कुछ भेजेंगे आपके लिए, जैसे कोई पेपर वर्क हो गया, कोई मैसेज हो गया, किसी के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन भिजवानी हो गई। ये एनर्जी भी है द थ्री ऑफ पेंटिकल, कोई प्रोफेशनल के थ्रू हो सकता है ताकि चीज़ें ठीक हो सके, ताकि चीज़ें ठीक हो सके। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो चीज़ें ठीक करने की ही कार्ड है। और बॉटम डायरेक्ट में भी हैव द जस्टिस कार्ड, विच मीन्स कि हाँ भाई चीज़ें ठीक करनी है, हाँ भाई करनी है चीज़ें ठीक, और करनी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कम्युनिटी आ गई है, कम्युनिटी की वजह से करेंगे ये सब कुछ ठीक, ठीक है। ये ऊर्जा है आपके लिए। गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फिर मैं राशियाँ भी बता देती हूँ, नंबर्स भी बता देती हूँ, कलर्स भी बता देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्टिमिस्टिक, होप रखो, होप, ठीक है। सो आपको ये बोला जा रहा है होपफुल रहिए एंड सी द वेल्थ कार्ड। देखो दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, अबंडेंस आएगी आपके रिश्ते में, बस थोड़ा अपने आप को चिल रखो, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे देखो, मैंने आपकी भी एनर्जी चेक करी है, तो अगर मैं आपकी एनर्जीज में थोड़ा जाऊँ ना, तो मुझे इस एनर्जी से ज़्यादा आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, जो कि डेविल है। डेविल क्या है ना, डर हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत हो सकती है। इस पर काम करो। ये तो यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है। मैं अगर कार्ड देख रही हूँ और मुझे जो दिख रहा है, इस पर काम करो, आप भी काम करो इस पर, ठीक है। अभी यहाँ ना मैं राशियाँ बता देती हूँ जो मुझे मेजर मेजर नजर आई है। दैट इज केप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो, लीब्रा, सेजिटेरियस। ये राशियां हैं यहाँ पर। और कलर्स बताती हूँ, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ठीक है, रेड कलर है, पिंक कलर है, पिंक एंड वाइट, ठीक है, सिल्वर एंड वाइट कलर है यहाँ पर, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, ये कलर्स मुझे यहाँ नजर आए हैं। नंबर्स 5, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 एंड नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये आपके आपके पर्सन के, या कलर्स आपके आपके पर्सन के, ठीक है, ये साइन आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय। ओम साई राम। गलती होगी तो माफ कर देना। बाय।